भाव निर्झरणी भाव सागर सप्ताह। हमारा उद्देश्य यहाँ पे आके बनता है और भाव निर्झरणी जो महान ग्रंथ है, उस ग्रंथ का सार कि हमें अनुशासन में रहते हुए परहित करते हुए, सर्वहित को समझते हुए स्वहित तक पहुँचे। किसी का भी अहित मन में नहीं आए। भाव निर्झरणी धर्म ग्रंथ का सार हमने क्या जाना कि हम इस संसार में आ तो गए, लेकिन जाने से पहले, अंत समय आने से पहले हम ऐसे कर्म करें कि हंसते हुए जाएं। प्रण करें ये कि हमारा इस संसार में कोई भी दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त होंगे तो दुश्मन भी होंगे। हम इन दोनों से ऊपर उठें, ऐसा हमारा जीवन हो। और कोई भी गलत कार्य करे, बुराई के रास्ते पे चले, हमें लगे कि हमारा बुरा कर रहा है, आपके अंदर इतनी दृढ़ता आनी चाहिए कि मेरा बुरा किसी के करने से नहीं होगा, मेरे बुरे कर्म से मेरा बुरा होगा। इस चीज को आप लेओगे तभी कल ज्ञान के कुंड में गोता लगा पाओगे। आज ज्ञान की चेतावनी की अमृतवाणी है। कल चेतना में क्या बताया कि क्यों थक जाता है कोई भी प्राणी। वो इसलिए थकता है कि वो बुराई के रास्ते पे चलता है। बुराई के रास्ते पे चलाने वाला कौन है? अहंकार। और अहंकार क्यों आता है? अहंकार आता है संग के कारण, सही गुरु नहीं मिलने के कारण अहंकार आता है। और उस अहंकार के कारण प्राणी ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है। नश्वर का आधार नहीं लेकर के, नश्वर का आधार नहीं लेना चाहिए, ये ज्ञान नहीं होता है। आधार लेना चाहिए शाश्वत का। जो शाश्वत का आधार लेता है वो स्वर्ग को पा लेता है, इस बात का ध्यान रखना। शाश्वत का आधार आपको विकारों की वासना की धार में कभी नहीं बहने देगा। आपके जीवन को शाश्वत का जो आधार है, संत का जो आधार है, वो आपके जीवन को अनमोल बना देगा। हर एक प्राणी एक व्यापारी है अपने जीवन का, लेकिन व्यापार अलग अलग करता है। इस जीवन से कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है, कोई स्वार्थ का करता है, कोई परमार्थ का करता है। व्यापार सब प्राणी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि हमें किसी कारणवश झूठ बोलना पड़े। क्यों? क्योंकि झूठ का परिणाम बहुत बुरा होता है। सबसे पहले हमें ये चीज छोड़नी होगी, निरर्थक बात है ये। जो हैं हम हैं, हम रोज गुड़ खा करके हम सब खा रहे हैं। गुड़ क्यों? गुड़ सा मीठा है भगवान, भीतर बाहर एक समान। गुड़ के जैसे बन जाओ आप, भीतर जैसे बाहर जैसे वैसे भीतर बन जाओ। भीतर तो धर्मात्मा बने हुए हो, बाहर तो धर्मात्मा बने हुए हो, और भीतर में पापात्मा। तो इसमें किसका बुरा होगा? किसी का भी नहीं होगा।
कल भी मैंने बताया था कि शकुनी और दुर्योधन इतना मारने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं मार सके ना। लाक्षागृह की आग ने भी बचा लिया उनको। तो इस बात से समझ लो कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर दे क्या। यदि आपको छत पे से घेर भी देगा तो आपको वो बचा लेगा। कौन? आपका कर्म। भगवान कह रहे हैं विश्वास आप रखोगे तो मैं काम करूंगा, कर्म अच्छे रखोगे तो आपको शांति मिलेगी और आपका जीवन अनमोल बनेगा और मैं भी खुश होऊंगा। कर्म करने में तो बहुत होशियार है, लेकिन फल भोगने में लाचार हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। हर एक हम सत्संगी ये प्रण करें, और कोई भी भक्ति में आगे बढ़ रहा है आपको बढ़ाना होगा उसको आगे, तभी आप भगवान का बंदा कहलाने के लायक हो सकते हो। और आप ईर्ष्या कर रहे हो तो जलो, पहले आप जलोगे, वो तो जलेगा नहीं। कष्ट है वो तो देखो सहन करना ही पड़ेगा। और आप ही सोचो बिना कष्ट के कुछ मिल जाएगा, कभी भी संभव नहीं होगा। ऐसा है। क्यों थका और क्यों दुख दूर हुआ? दुख कैसे दूर हुआ, थका कैसे? अहंकार के बल पे जो चलेगा वो थकेगा, एक दिन हार जाएगा, मतलब वो कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरा क्यों हंसा कैसे? क्योंकि दुख को भूल गया। हम यहाँ पे कितना दुख लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम दुख भूल जाते हैं। हमें ये नहीं पता रहता हम बैठे कहाँ हैं, शरीर का भान नहीं रहता। मतलब क्यों भूल जाते हैं दुख? क्योंकि गुरुदेव हमें अज्ञात से स्पर्श करते हैं, अंदर में अपना स्पर्श देते हैं। प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव यहाँ पे विराजमान रहते हैं सप्ताह में, और गुरुदेव के साथ गुरुदेव के भक्त भी रहते हैं। और आप अनुभव तो करो, अनुभव ही सबसे बड़ी चीज है। फिर क्या बताया कि दुख की गाथा भूल कैसे गया? क्योंकि सत्संग के द्वारा दुख की गाथा भुला दी जाती है। अब आप भूल गए आप पिछले जन्म में क्या थे, आपको याद है क्या? तो सत्संग में आके आपका नया जन्म हो गया। नया जन्म हो गया तो आपका जो संसारी जीवन था वो आपको भूलना होगा। और आप वो नहीं भूलना चाहते हो, जबरदस्ती याद करोगे आप उसको, तो फिर आप हंस नहीं पाओगे। आप हंसना चाहते हो, रोना चाहते हो, तो किसी की भी बुरी बात भूल जाओ, अच्छी बात याद रख लो, आपको हंसी आएगी। कोई भी बुरा नहीं कर सकता, ये तो आपको आज लेनी पड़ेगी बात। उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया। दोष मत देखो, संतोष चाहिए तो, और संतोष नहीं चाहिए तो दोष देखते खुद फिरो, फिर दोष देखते फिरो। एक दिन दृष्टि दोष की बन जाएगी आपकी। फिर क्या बताया कि जब चाहे राह बन जाएगी तो वह होगी। पर कौन सी चाह है? सत्य की चाह है, भाव की चाह है। ये जो बुराई की चाह है, ये भी हमें, ये मत सोचो कि पूरी नहीं होगी, क्या ये भी पूरी होगी। पर उसमें हमारा अहंकार जो भगवान को बड़ा करना होगा ना, तब भगवान अहंकार को बलवान बनाने के लिए हमारी चाह पूरी कर देंगे, लेकिन फिर एक दिन हमें नीचे गिराएंगे। क्यों? क्योंकि अभिमानी का अभिमान जब तक नहीं गिरेगा वो भगवान को मान ही नहीं सकता। वो ये कहेगा मैं हूं सब कुछ, मैं करने वाला हूं, बाकी तो सब मेरे से छोटे हैं। फिर क्या बताया कि प्रेम का मर्म जानोगे, फिर आप अभिमान खत्म होगा तो आप हंस पाओगे, आप उत्साह में रहोगे। प्रेमी उत्साह में रहता है, कभी थकता नहीं है। और फिर आप हंस पाओगे, दुख को भूल जाओगे। अभिमानी तो कहता है याद कर, याद कर इसने तेरे साथ क्या किया। कई बार तो हम सोचते हैं कि इससे अपन ने बात करनी क्यों छोड़ी, या इसने अपने से बात करनी क्यों छोड़ी। बात भी याद नहीं रहती, और सही में गुरु की कृपा होती है तो हमें बात याद नहीं रहती 2 दिन पहले की, और नहीं तो बरसों बरसों पुरानी बात याद रहती। क्यों रहती? क्योंकि हमने हमारा हृदय वो बिल बना रखा था अहंकार का।
तो कह रहे हैं प्रेम का मर्म आप जान लोगे कि प्रेम का क्या अर्थ होता है। प्रेम में तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। प्रेम में कोई जाति धर्म नहीं होता है। प्रेम में त्याग की भावना होती है, त्यागना नहीं पड़ता है। प्रेम में प्राणी कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता है। प्रेम के लिए कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई वो नहीं है कि भाई चलो इलाज हो जाएगा, प्रेम जागृत हो जाएगा, अभिमान खत्म हो जाएगा। कोई स्कूल विद्यालय नहीं बना कि आपको प्रेम की भाषा सिखाई जाएगी क्या। कोई ये कह दे मैं प्रेम सीखने ही नहीं दूँ इसको, मैं भी नहीं करूँगा। अरे प्रेम कोई बपोती थोड़ी है, प्रेम तो हृदय का भाव है, हृदय का ज्वार है। प्रेम तो अपने आप ही हो जाता है। कोई कह दे तो इससे प्यार कर, थोड़ी हो सकता है। प्यार तो अपने आप ही होता है। वो मेरे को पता नहीं क्या कारण है, मेरे को अच्छी बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का रिश्ता है। कोई सबका हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है, ये मत सोचना आप। नहीं तो एक दीवार वाला यहाँ नहीं आ सकता और कोई 100 घर से दूर यहाँ पे भागे आ जाते हैं। क्या है ये रिश्ता है। ये गुरुदेव ने प्रण किया था। ये अपन सब द्वारिका की गोपियाँ थी जो भगवान कृष्ण छोड़ के गोकुल और मथुरा चले गए, और अब कृष्ण रूप में ये हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो ये तो बैठे हैं एक जगह, अपन गोपी बन के आ रहे हैं। तो हमारी इंद्रिया गोपी बन के गुरुदेव के कृष्ण का भाव ग्रहण करेगी तो हमारी इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध चित्त और शुद्ध मन वृहद भाव ग्रहण करता है, बड़ा भाव ग्रहण करता है। चित्त शुद्ध होगा तो आपका चिंतन शुद्ध होगा, चिंतन शुद्ध होगा तो आपका चितवन शुद्ध होगा, और जब चितवन शुद्ध होगा तो आप वृहद बनोगे। फिर आप सरहद तक ही नहीं रहोगे, एक सीमा तक ही नहीं रहोगे। लेकिन सबसे ज्ञान में आपको आगे जाना, कल कुंड में गोता लगाना है तो चेतावनी दे रही है, शुद्धता जरूरी है चित्त की। चिंतन से चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होता है तो चिंतन शुद्ध होता है। जान रहे हो ना? तभी आपका चितवन, ये जीवन शुद्ध होगा, तो आपके सारे कार्य शुद्ध होंगे, तब आपका उद्देश्य शुद्ध होगा। और ये अशुद्ध किससे हुआ है? सिर्फ एक शंका से। शंका महापाप है। देखो सीता जी पवित्र थी, लेकिन सीता जी पे शंका कर ली लोगों ने। बड़ी दुख की बात है कि मनुष्य होकर के और लक्ष्मी जी पे शंका कर ली। लोगों के कारण श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली, लेकिन एक धोबी के कहने से, और सीता जी को निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा जो होता है ना, वो अपनी इच्छा पूरी के लिए नहीं होता, वो प्रजा के सुख की चाह रखता है। राजा को कोई अधिकार नहीं होता कि वो अपने लिए जिए क्या। और परिवार में पिता भी मुख्य होता है, वो भी राजा होता है। वो भी यदि अपने लिए जीने लग जाए तो बच्चे कहाँ सुख से रहेंगे। वो भी देखो, आप देखो, बच्चों के लिए कमाता है, बच्चों के लिए ही सारा कार्य करता है। ऐसे ही पूरे संसार का जो मुखिया है वो है ईश्वर। उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो ईश्वर कहाँ विद्यमान है? हमारी आत्मा के अंदर। उस आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर आत्मा के अंदर वो ईश्वर विद्यमान है। उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें उस गुफा में प्रवेश करना होगा। तब हमारे अंदर भाव की जागृति होगी। जब भाव की जागृति होगी तो हमारा हृदय खुलेगा, हृदय के पट खुले रहेंगे, और तब हम हर चीज से भाव लेंगे। क्यों? क्योंकि तब हमारे रोम रोम से अनुराग बहने लगेगा। अनुराग का झरना बन जाएगा प्राणी। लेकिन शंका जलती है सद्गुरुदेव की अमृत वाणी की आग से, आग से जलती है विषय विकारों की शंका।
भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। अंगारे हैं ये सदगुरुदेव की आग, कांटे हैं ये, और ये शीतलता देने वाले भी है। जो जैसा व्यक्ति होता है ना, उसके लिए वैसा ही काम करती है ये सदगुरु की वाणी। अब कोई सत्संग में नहीं आता है, भक्ति नहीं करता है, तो गुरुदेव की अमृत वाणी, बोल हरामी तूने कॉल किया था कि नहीं। अपने को कोई ऐसे हरामी कह दे तो, एक बहन को वो कहती कि मेरे कोई बात याद नहीं रहती, गुरुदेव ने कह दिया तू तो गधी है। वाणी देखो गुरु की। दूसरे दिन आके बोली गुरुजी थे संत होकर मैंने गधी कही। बोले तू तो बोली मेरा वाणी याद ही कौन रहा है? आज दूसरे दिन भी लेकर आई, तू रात में सोई कि नहीं? गुरु तो ऐसी शिक्षा दे देता है। तो वाणी देखो क्या, गुरु की वाणी तो हर तरीके से काम करती है, ऐसे थोड़ी है। तो शंका जो है वो गुरु ही निकालते हैं। एक बहन आती है बंबई में आनंदमयी माँ के पास, और वो बोलती है कि मेरे को गुरुदेव से कुछ पूछना है। तो बोली क्या पूछना? अभी तो गुरुदेव व्यस्त है, भक्त बैठे हैं, पूछ नहीं सकेगी तू, तो मेरे से पूछ ले। तो बोली नहीं आपसे नहीं, मैं उनसे ही पूछूंगी। तो कहा उनसे तो कल मिलना होगा। फिर आनंदमयी माँ से पूछ लिया, आनंदमयी माँ ने सारी बात का जवाब दे दिया। दूसरे दिन जब वो आती है तो गुरुदेव से प्रश्न पूछती है, गुरुदेव ने वही उत्तर दिए जो गुरुदेव के भक्त ने आनंदमयी माँ ने दिए। शंका दूर हो गई। ऐसे शंका दूर कर देते हैं गुरुदेव। हमें नॉलेज नहीं है, हम अज्ञानी हैं। एक बार गुरुदेव काठमांडू गए हुए थे किसी बहन के घर, सदन नहीं बना था उस समय शायद। तो वो बहन ने सोचा बस गुरुदेव मेरे घर पे आए हैं, अब मैं ही सब कुछ प्राप्त कर लूं। पर गुरु का भाव तो वृहद होता है ना, बड़ा होता है। वो कोई एक के कल्याण के लिए थोड़ी आया है, वो तो सबका कल्याण करने के लिए आया है। उसके लिए तो सब समान है, जैसे सूरज के लिए सब समान है, सबको बराबर देता है। आकाश के लिए सब समान है, ऐसे गुरु तो सबसे ऊंचा है। तो कमरे में गुरुदेव सो रहे थे, गुरुदेव को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में गुरुदेव ने थोड़ा जूठा छोड़ा, तो उसने रख दी थाली नाली के पास। ऐसे घूमते फिरते कोई बहन आ गई, बोली मैंने सुना आज गुरुदेव आए हुए हैं। तो बोली हाँ, कमरे में सो रहे हैं। तो बोले गुरुदेव ने खाना खाया है क्या यहाँ पे? बोली हाँ। तो बोले थाली गुरुदेव की है? बोली हाँ। तो बोले गुरुदेव ने इतना जूठा छोड़ दिया? बोली हाँ, उसने खा लिया लेके। देखो कहाँ पे गुरुदेव का, हम कहते हैं ना भगवान का तो इतना सब खाया और मिल जाए सारे पाप कर्म जल जाए, उसको ज्ञान ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सोचा मैं अकेली ले लूं। और बोली मेरे को गुरुदेव से मिलना। बोले नहीं, गुरुदेव आराम कर रहे हैं। गुरुदेव बोले आ जा, मैं मायना हूं। गुरुदेव के पास में अंदर बहन गई तो गुरुदेव तो ऐसे, कई बहनें आई मिलने के लिए, गुरुदेव पान मुंह में और सो रहे सोफे पे। उस बहन के मन में शंका आ गई कि ये कैसे गुरु है, पान खा रहा है, सोफे पे सो रहा है और एकदम अच्छे से कपड़े पहन रखे। गुरु तो वो होता है जो गहरवा वस्त्र पहने। तो गुरुदेव बोले बेटा वस्त्रों से कोई थोड़ी गुरु होता है, विचारों से होता है। गुरु तो वो ना जो अंदर की भावना जान ले हमारी। तो वृहद जो भाव है, चेतना के बाद में, भाव के बाद में, भक्ति के बाद में आना चाहिए। और ये सोचोगे मैं अकेली पालूं तो फिर आपको कोई ज्ञान ही नहीं होगा, पहचान ही नहीं होगी। गुरुदेव को साधारण प्राणी जाना, और जिसने जाना कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसका जीवन सुंदर हो गया। एक बार राजगढ़ आए हुए थे गुरुदेव, तो तरबूज दिया सबको काट के। एक बहन ने कहा कि मेरे तो तरबूज मैं खाती नहीं, मेरे बीमारी है, एलर्जी होती है ये। तो उसने घेर दिया, पता नहीं क्या किया कि मैं नहीं खाती। तो एक दूसरी बहन ने कहा अरे खा ले, गुरुदेव के हाथ का लेगी तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब उसने उठा के थोड़ा सा खाया, आधी बीमारी ठीक हो गई। कहाँ पहचान पाते हैं?
बहुत बहनों के साथ में ऐसा हुआ, पर गुरुदेव को नहीं पहचान पाई। और गुरु तो एक ही बात की कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप को जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम परहित नहीं कर सकोगे, और परहित करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तुम जिसे पर कहते हो, गुरुदेव कह रहे हैं, वो पर तो पराया नहीं, वो तो पर का मतलब तो परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है। कर्म तो तुम करते हो, लेकिन भलाई और बुराई देख के करते हो। भलाई और बुराई से ऊपर उठ के करो, नाम मान के चाह से ऊपर उठ के करो कि मुझे कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। जैसे आप अपने बच्चों की शादी करते हो तो कोई धर्म का काम थोड़ी करते हो, और दूसरे के करते हो तो धर्म का करते हो। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान तूने मेरे से शुभ कर्म करवाया है, लेकिन मेरे अंदर नाम की चाह नहीं हो, मान की चाह नहीं हो। यदि नाम और मान की चाह आएगी तो भलाई और बुराई में जाओगे, और भलाई और बुराई में जाओगे तो स्वर्ग नरक की चाह हो जाएगी। भलाई और बुराई आज छोड़नी ही होगी। लोग आपको बुरा कहे कहने दो, लोग आपको भला कहे कहने दो। लोग कहे कि इसने तो बुरा काम कर दिया, आपने अच्छा किया है कहने दो। किसी को वो काम अच्छा लगेगा। अब डायबिटीज़ वाले को तो चीनी बुरी लगेगी, लेकिन डायबिटीज जिसके नहीं उसके लिए तो चीनी बहुत अच्छी है, मिठाई बहुत अच्छी है कि नहीं? तो ऐसा ही है, जिसके अंदर नकारात्मक सोच है उसको अच्छी बात भी खराब लगेगी, और सकारात्मक वाले को खराब बात भी अच्छी लगेगी। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमें खराब बात भी अच्छी लगे। ऐसा जीवन जियो कि कोई का मन ही नहीं भरे हमारे पास बैठने से, और बैठे और बैठे और बैठे। तो गुरुदेव से रोज प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी वाणी में मधुरता दो। और मधुर वाणी ये नहीं है कि आप कपट की वाणी बोलो, आप चाटुकारिता की बोलो, आप किसी को गुमराह करने की वाणी बोलो। मधुर वाणी है कि आप किसी को रास्ता दिखाओ। तो गुरु की अमृत वाणी से शंका जलती है। जैसे ही माता सीता पे शंका करी, माता सीता को जाना पड़ा। फिर माता सीता जब आती है, लव कुश उनके पुत्र दोनों सारी स्टोरी सुनाते हैं, और फिर श्री राम के दरबार में वाल्मीकि जी आते हैं और वो कहते हैं सारी बात। सीता जी आती है फिर, और सीता जी आती है तो सीता माँ ने दुखी होकर, माना थोड़ी, तभी भी अयोध्या वासियों ने कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। तो माँ सीता ने कहा कि यदि मैंने सच्चे मन से रघुवीर को ही मेरा पति माना है और किसी को भी मेरे मन में भावना भी नहीं आई है, तो हे माँ आज मैं आप में समाना चाहती हूँ। मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना जो एक पवित्रता पर भी कलंक लगा दे। धरती माँ फट जाती है और अंदर से माँ, धरती माँ आकर कहती है, पुत्री ये संसार तेरे लायक नहीं है, ये दुनिया तेरे से लाभ उठाती, अपना सौभाग्य बनाती, लेकिन तेरे को दुख देने में कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। हालांकि माता सीता का प्रारब्ध था, ये तो पहले से ही लिखा जा चुका था, लेकिन शिक्षा तो हमें लेनी चाहिए ना। उन्होंने तो कह दिया कि इतने महीने श्री राम की पत्नी होकर और रावण के लंका में रह के आई है, तो इसको ये शुद्ध नहीं है। क्या राजा राम आदर्श रखेगा? कैसा राजा राम का आचरण सही हो सकता है? तो लोगों का क्या, लोग तो अपनी मन मर्जी से कह देते हैं, लेकिन शंका कभी भी नहीं करनी चाहिए वास्तविकता में गए बिना। किसी की बात की भी शंका नहीं करनी चाहिए। दो सहेलियां जा रही थी और वो बात कर रही थी सपने की, कि सपने में उसकी सगाई हो गई उसके साथ। अब सपना तो सुना नहीं, पीछे जो जा रही थी वो मॉर्निंग वॉक पे, और उसने सुना कि सगाई हो गई उसकी। उसने सब जगह उड़ा दी
कि वो कह रही सगाई होगी सगाई होगी, सगाई तो हुई नहीं। पूछा गया उससे कि तू, मैंने तो उनसे सुना, उन तक खबर आई, तो बोली हम तो सपने की बात कर रहे थे, सपने की बात कर रहे थे हम तो। अब ये ही मनुष्य की शंका है। सत्य बात का पता चलते ही शंका दूर हो गई। तो कह रहे शंका लंका से भी बड़ी है। लंका जल गई, शंका नहीं जली प्राणी की। और जब तक आप शंका करोगे, क्या शंका है? बड़ा होके सत्संग कर लूंगा, बड़ी होके सत्संग कर लूंगी, अभी तो मैं ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। क्या आपने देख लिया आपकी उम्र बड़ी होगी, अब बुढ़ापा आएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब सत्संग कर लूंगी, भक्ति कर लूंगी, तीर्थों में जाके और सारा पाप पुण्य सारा मेरा बराबर कर लूंगी। ये सारी शंका है प्राणी की। क्या पता क्या बीमारी लग जाए, क्या पता क्या रुकावट आ जाए, क्या पता बीच मझधार में मृत्यु आ जाए। ये शंका दूर करनी है सत्संग में आके। और ये सोचना है कि कल ही मेरी मृत्यु हो जाए, उससे पहले मैं वो काम तो कर लूं। मृत्यु को याद रखना ही मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है कि मृत्यु को याद रखो, तो आपकी मृत्यु भी सुंदर हो जाएगी, फिर आपको कोई मार भी नहीं सकेगा। मृत्यु सुंदर, मृत्यु का ही तो डर लगता है हमें, मर नहीं जाए मर नहीं जाए मर नहीं जाए। क्या है ये? अज्ञानता है। और कल ज्ञान में जाने से पहले ये अज्ञानता दूर तो करो, तभी तो ज्ञान ले पाओगे। तो शंका मत करो कभी पाप हो जाए। अयोध्या वासियों से पाप हो गया था। जमदाग्नि ऋषि परशुराम के पिता और रेणुका उनकी मां, क्या किया? शंका के कारण बेटे से पाप कराया कि तू पिता का कहना मानता है, आज्ञा मानता है, तो तेरी मां की गर्दन उड़ा दे, और मां की गर्दन उड़ा दी। अब इसमें परशुराम का कोई कसूर नहीं है। परशुराम जी तो विष्णु का अवतार। शस्त्रार्जुन बहुत तंग करता था और गलत दृष्टि डाल दी रेणुका पर। रेणुका ने कहा एक बार मेरे को भेजो आप, मैं उसको सबक सिखाती हूँ, क्योंकि मैं ऋषि पत्नी हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ, कोई हाथ लगा नहीं सकता, हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। वो जाती है शस्त्रार्जुन को सिखाने के लिए, क्षत्राणी होती है वो। शस्त्रार्जुन से लड़ाई करते करते सुबह के 4 बज गए। जमदाग्नि ऋषि के अंदर में शंका का बीज उत्पन्न हो गया पत्नी के लिए। अब वो लड़ाई करते हैं, अपने पुत्रों को और पुत्रों को भी बुलाते हैं कि तुम्हारी मां का आचरण अशुद्ध हो गया, तुम्हारी मां की हत्या कर दो। वो कहा, उन्होंने कहा हम कैसे कर दें मां की हत्या, मां तो पवित्र आत्मा है, हमें दूध पान करवाया है। तो कहा तुम भी चलो यहाँ से, और जमदाग्नि ऋषि निकल जाता है। परशुराम की तपस्या पूरी हो जाती है, वो शिवलोक से आ रहा होता है, कैलाश से। पिता रास्ते में मिल जाता है, वो पहचान लेते अपने पिता को। पुत्र को तो नहीं पहचानते, पिता की दाढ़ी वगैरह आ जाती है। तो कहते हैं पिताजी आप यहाँ? तो कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कहना ही नहीं माना तेरे भाइयों ने। बोले पिताजी मैं वचन देता हूँ, मैं आपका कहना मानूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा, आप बताओ। बोले तू मुकर तो नहीं जाएगा? अब उसको क्या पता पिता मेरे से ये काम कराएगा। तो कहा तेरी माँ की गर्दन काटनी है। अब परशुराम जी पछताते हैं कि मैंने ये क्या आज्ञा दे दी। तो इसमें हमें क्या शिक्षा लेनी है कि चाहे पिता हो चाहे माँ हो, बिना सोचे समझे कभी भी ये मत कहो कि मैं वचन देता हूं आपकी आज्ञा मानूंगा। वो तो था प्रारब्ध, लेकिन शिक्षा भी तो ले उससे हम, क्योंकि विवेक सत्संग से जागृत होता है। विवेकी मनुष्य जगा हुआ रहता है। जगा हुआ मनुष्य वो है जो कभी भी किसी को वचन नहीं देता। अब क्या हुआ? हालत खराब कि परशु दिया शिव ने शस्त्रार्जुन के लिए, और पहला काम मात्र हत्या।
और वो बोलता, शिव जी को याद करता, शंभो, और गर्दन दूर। माँ मुझे माफ़ कर देना, माँ मुझे माफ़ कर देना। अब पिता आता खुश होके, वाह बेटा तूने बहुत बड़ा काम किया, तू मांग तुझे क्या चाहिए। तो कहा पिताजी आप दोगे? बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोला मुझे मेरी माँ दे दो। कहा बेटा ये क्या मांग लिया तूने? अब वो सोचता है, बोला पिताजी मैंने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा, वचन दिया, आपकी आज्ञा का पालन किया, आपको इतनी देरी क्यों? तब कहा नहीं पुत्र, मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं नहीं करूँगा, तेरा कहना मानूंगा, तूने कहा है तो। मंत्र के द्वारा वापस रेणुका को जिंदा कर दिया। तब पुत्र पिता को समझाता है कि आप तो आचार्य हो, आप गुरु हो, जब आपके अंदर ही ये शंका आ जाएगी तो पिताजी आप क्या शिक्षा दोगे किसी को? बहुत समझाते हैं। फिर वो कहता पुत्र मेरे से गलती हो गई। और फिर रेणुका के पास आता है वो जमदाग्नि, और रेणुका कहती है स्वामी मैं तो क्षमा कर दूंगी, लेकिन ये परंपरा चल जाएगी कलयुग में। आपने आचार्य होकर के ये परंपरा चला दी, तो जो द्वापर में हुआ ऋषि मुनियों ने किया, भगवान के द्वारा हुआ, वो ही परंपरा आज कलयुग में चल रही है। बस स्वयंवर नहीं होता है, बाकी देख लो वही परंपरा चल रही है। बोला और कोई दुख नहीं है, लेकिन ये मुझे तकलीफ है कि ये परंपरा चलेगी। नहीं तो पति पत्नी में कभी भी शंका नहीं होती, कभी भी लड़ाई नहीं होती। तो शंका आती है, आगमन होता है, तो शंका जब वास्तविकता का पता चलता है तो शंका का प्रस्थान भी होता है। आ गई तो जा भी सकती है ज्ञान होने पर। तो कोई भी शंका है, आप शंकालु हो तो आपकी शंका निकालनी होगी आपको। आज वास्तविकता का पता कर लो, किसी भी बात की शंका है तो। नहीं तो कहते हैं अपन इंग्लिश में मिसअंडरस्टैंडिंग, उससे रिश्तों में दूरियां आती है, दरार आती है, रिश्ते टूट भी जाते हैं। और फिर वास्तविकता का पता चले तो उसको क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए आप में। यदि आप में क्षमा करने की शक्ति नहीं है और आप बदला लेके बड़ा बनना चाहते हो तो आप और जन्म की कार्रवाई कर रहे हो। बदला कौन लेता है? जो असुर होता है वो। तो बदला लेने का भाव रखोगे तो आप असुर हो और आपको असुर योनि में जन्म मिले ही मिलेगा। आप क्षमा करो, करके तो देखो। सबसे बड़ा देवीय गुण है क्षमा का। लेकिन ना आप तो वो उससे बात नहीं करेगी, वो उससे बात नहीं करेगी, वो अरे आपके कर्म है, अगली पूरा कर रही है, लेकिन आप तो दुश्मनी मोल ले रहे हो, उसके घर नहीं जाएगी, उसके घर नहीं जाएगी। क्षमा करने का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप किसी के घर जाओ, बातचीत नहीं मन मिलता मत करो, लेकिन बुरा मत चाहो अंदर से। गुरुदेव भी कहते हैं विचार नहीं मिलते तो मैं भी नहीं जाता उस गली में, लेकिन बुरा मत चाहो। अब शब्द मत बोलो उसको। ये है क्षमा का भाव। नहीं तो फिर और जन्म मिलेगा, चाहे सत्संग करो और चाहे मत करो। दे दिल की दरिद्रता बदल जाए, दे दिल की दरिद्रता बदल जाए। दरिद्रता क्या है? आपने तो दरिद्रता धन की देखी है कि भाई इसके धन की कमी है, धन का अभाव है, ये गरीब है, दरिद्र है ये। जो प्राणी मन से दरिद्र है, मन से, दिल से, मन दिल ये एक ही है, भावना ये। क्यों? किससे दरिद्र? प्यार, प्यार नहीं है, ईर्ष्या रूपी चिथड़े पहन रखे हैं। शांति, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भाव, अच्छी सोच, आनंद,
इससे प्राणी श्रेष्ठ बनता है, और इससे गरीब हो, इससे दरिद्र है। संतों को कभी क्रोध नहीं आता है, राम को कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन हम तो क्रोध में भरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है, क्योंकि हम तीनों गुणों में सिमट के रह गए। तो कह रही है दे दिल, मैं कुछ नहीं मांगता, बोला गुरुदेव कह रहे हैं आपसे, कोई सोना, कोई चांदी, कोई कपड़े, कोई प्रसाद, कोई भी नहीं मांगता मैं तुमसे, मैं सिर्फ दिल मांगता हूं, जो तुमने दिल दुनिया को दे रखा है। भक्त को भगवान कहता है दिल दे, वो दर्शन मांगता है। तो गुरुदेव के प्रवचन में बोला पहले दिल दे, दिमाग दे, अरमान दे। बोले क्यों दूं, दिल की कमी है क्या तेरे पास में? बोले जो दिल तूने पति को, पत्नी को, बच्चों को, दुनिया को, इनको दे रखा है, दिल का दिवालिया निकल गया। दिमाग दे जो तूने खराब कर रखा है। तो बोले तू दिलदार है, तेरे पास दिल की कमी थोड़ी है। बोला हाँ, बैंक के पास बैंक का थोड़ी पैसा होता है, जमा कराते हैं लोग। तू मुझे दिल दे पहले, यानी दिल से प्यार करके अपन कहते हैं मैंने तो उसको दिल ही दे दिया। दिल दे दिया तो दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया तो उल्टे सीधे कर्म करने लग गए। दिल दो भगवान को, मन दो भगवान को, गोपियों के जैसे काम करो संसार का। अब कैसे कैसे दोगे? जैसे आप अपनी पीहर गई हुई हो और बच्चों को और पति को छोड़ के चली गई, जाना जरूरी। अब आपका दिल कहाँ रहेगा ये बता दो, कहाँ रहेगा? बच्चे को नाश्ता करा दिया, बच्चे को करा दिया, आपका दिल बच्चों के पास रहेगा। हमारे घर में कोई नौकरानी काम कर रही है, उसका दिल कहाँ रहेगा? बच्चों में, जल्दी सी करके जाऊं, जल्दी से काम करके जाऊं। उसको कोई मालकिन सामान भी देगी तो अपने बच्चों के लिए लेके जाएगी, क्यों? दिल बच्चों में है। अब गुरुदेव कह रहे हैं उससे आपके अंदर मोह आ गया। मोह के कारण आपने क्या किया? आपने उल्टे सीधे काम कर लिए, क्योंकि आपने वृहद भाव नहीं लिया। मोह सरहद का भाव है, स्वार्थ का भाव है, उसमें मैं और मेरा है। समता का भाव नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। प्रेम में समता का भाव आता है। कर्तव्य पालन करना एक अलग बात है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं दे दिल की दरिद्रता बदल जाए, तेरी दरिद्रता धनवान में बदल जाए। सुदामा ने दिल दिया, नरसिंह जी ने दिल दिया, बदल गया दिल। बदला कि नहीं बदला? भगवान को तो सरलता पसंद है। जो सरलता से भगवान को याद करता है, भगवान उसके पास आ जाता है। हर मनुष्य में आप भगवान का रूप समझोगे, चाहे वो कैसा भी हो, भगवान तो है ही उसमें, आत्मा तो है ही, तो आपका जीवन अच्छा होगा। आपको कई बार लॉटरी लगने को होती है पुण्य कर्म की, पर आप वंचित रह जाते हो, या तो आलस्य के कारण, या प्रारब्ध के कारण, या कई बार आपके मन में विचार खराब चल रहे होते हैं। तो एक बार एक सेठ होता है, उसके नौकर होता है, वो नौकर कृष्ण भगवान की भक्ति करता है। तो 2 दिन की छुट्टी लेता है कि मेरे को ऐसे ऐसे भगवान के यहाँ जाना है परिवार को लेके। तो अकेला ही चला जाता है, परिवार को नहीं लेके जाता है, अकेला जाता है। तो रास्ते में कुछ संत लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं पुत्र हम भूखे हैं, हमें थोड़ा भोजन करा। अब वो तो नौकर सेठ का, उसके पास तो ज़्यादा पैसा नहीं। सेठ जी ने उसको 100 रुपये दिए कि तू ये काम करना, तू ये 100 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ा देना। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, सेठ जी ने 100 रुपये दिए हैं, ये भूखे हैं, मेरा तो जाना ही बेकार हो जाएगा मंदिर में। तो उसने सेठ जी के 100 रुपये में से उनको खाना खिला दिया। खाना हो गया 98 रुपये का।
रुपए बचे 2 रुपए भगवान के मंदिर में चढ़ा दिए कि सेठ जी कहेंगे चढ़ा दिए, मैं कहूँगा चढ़ा दिए। अब झूठ भी नहीं होएगा, ये तो कहेंगे नहीं कितने चढ़ाए कितने नहीं चढ़ाए। अब सेठ जी को वहाँ पे सपना आता है कि तेरे 98 रुपए मेरे को मिल गए। सेठ जी सोचते हैं, देखो शंका का आगमन हो गया कि नौकर है, मैंने 100 रुपए दिए, उसने 2 रुपए का क्या किया। मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, सरल स्वभाव का है, 2 रुपए की बेईमानी आ गई उसके अंदर। सेठ सोचता है। अब जैसे ही नौकर आता है, तो तूने चढ़ा दिए मेरे रुपए? हाँ सेठ जी चढ़ा दिए। अच्छे से चढ़ा दिए? हाँ सेठ जी। अब सेठ जी सोचते ये बता दे मेरे को, ईमानदारी से कह रहे हैं। हाँ सेठ जी चढ़ा दिए आपको, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने आपके रुपए भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। फिर सेठ जी बोले तो तूने 2 रुपए का क्या किया, तूने 98 रुपए क्यों चढ़ाए? तब वो नौकर के दिमाग में आती है बात कि 98 रुपए का तो मैंने खाना खिलाया था संतों को, 2 रुपए चढ़ाए भगवान के। तो उसने सारी बात बताई, कहा तू धन्य है, तेरे कारण मेरे को सपने में भगवान के दर्शन हो गए। तो मनुष्य की सेवा में भगवान की सेवा है, मनुष्य की सेवा में भगवान की सेवा है। लेकिन मनुष्य खुद सोचे ये बात तब होना। हम तो अपने नाम और प्रशंसा के लिए कर देते हैं, गुप्त रूप में करो। हर एक स्त्री का पुरुष नारायण का रूप है, हर का। ये मत सोचो आप लोग कि मेरा पति खराब है, नहीं, आप सबके पति नारायण के रूप है। आप लक्ष्मी का अवतार हो। अपने आप मैं तो कुछ ही कहने, मैं तो, वो आपकी मर्जी भाई। आप जिस दिन मान लो कि आप मानती मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं खाती हूँ, मैं मारली हूँ, मैं चमार हूँ, वे भी तो मानती हो। ये भी मान लो मैं लक्ष्मी हूँ, मैं पार्वती हूँ, मैं सरस्वती हूँ। मान के तो देखो, मैं कुंवारी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। मानती हो कि नहीं मानती? मैं वहाँ की हूँ, मैं यहाँ की हूँ। ये मानो मैं तो गुरु लोक की से आई हूँ और गुरु लोक में रहती हूँ, मेरे को तो आलोक फैलाना है। और मैं लक्ष्मी हूँ, मैं पार्वती हूँ, मैं दुर्गा हूँ। करो कभी अपनी पूजा। मैं पापी हूँ, मैं तो ये हूँ। ना ना, ऐसा मत मानो। सत्संग में आके मानो मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही पार्वती हूँ। कभी भी अपने आप को मत मानो। पर आप लोग क्यों मानते हो? कि आप लोग है ना झूठ बोलती हो, आप लोग है ना इधर उधर करती हो बातों को। अच्छे के लिए करो कोई बात नहीं, लेकिन गलत भी कर देती हो। अपने गलती छुपाने के लिए आप और गलतियों का सहारा ले लेती हो। आप अंदर में थोड़ा सा कपट बेईमानी कर देती हो, आप दूसरे से थोड़ी सी ईर्ष्या कर लेती हो। इतना सा भी चिंगारी है ना, तो दूसरा कोयला बिना जला हुआ रखो उसको जला देगा वो। इतनी सी भी ईर्ष्या है तो अंदर में आपके कुछ है, इसलिए आप नहीं मान पा रही हो। फिर भी है तो मानो आप। हम तो कभी अपने आप को साधारण नहीं मानते, हम साधारण है ही नहीं। हमने साध लिया उसको, तो साधारण कैसे? उसको साध लो, साध हो उसको साधने की, साधारण नहीं रहोगे। आप जो कहोगे वो होगा आपका, लेकिन बुरा कहोगे तो नहीं होगा भाई। पर घमंड नहीं आना चाहिए इसमें। अब आप ये सोचो मैं हथेली पे सरसों उगाऊं, वो तो होगा कैसे? इंतजार तो भगवान का करना ही पड़ेगा आपको। सबरी ने कितना इंतजार किया। तो क्या कह रही हैं? तो दिल दे दे भगवान को, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल का दौरा पड़ता है लोगों को, दिल में चिंता होती है, कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। क्यों हो गया? चिंता आ गई दिल में। अब चिंता ने हमारी शांति भंग कर दी, भूख बंद हो गई,
मस्ती बंद हो गई, नींद उड़ गई, किसी बात करना अच्छा नहीं लगता, दरिद्र हो गया दिल, और दिल दरिया बन जाएगा, दिल भगवान को दे दो। तो हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर भगवान को कहो, हे भगवान, जिस दिल में आप बैठे हुए हो उस दिल में मैंने पता नहीं क्या क्या बैठा लिया, आज मैं मन से कह रही हूं कि ये दिल मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूं, इसको स्वीकार करो प्रभु। फिर देखो आज से ही आपके दिल में परिवर्तन हो जाएगा, आपसे दिल में आज से ही। देखो तो सही, चिंता होने नहीं देगा फिर वो। आप क्या कहते हो, भाई गॉड दिल पे तो हाथ लगाते हो, तो भगवान तो यहाँ है ही ना। तो भगवान कह रहे हैं तुमने दिल अनेक लोगों को दे दिया, मत दो दिल उनको, उनका काम करो, उनसे बात करो, दिल किसी को भी मत दो, अपना प्यारा से प्यारा वो है उसको भी दिल मत दो, आपका दिल टूटेगा। दिल भगवान को दो, फिर देखो दिल कितना अच्छा होगा। गोपियों ने भगवान को दिल दिया, राधा ने भगवान को दिल दिया, अमर हो गई, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आप विश्वास मानो, मैं तो बहुत कमजोर थी, बहुत मोह था मेरे को, तो वस्तुओं से मोह नहीं था, बच्चों से था, लेकिन दिल जब इसको दिया, मैं इतना मतलब परेशान होती थी, मैं करूं तो क्या करूं, मैं रोटी नहीं खाती थी कितने दिन तक। तो एक दिन संतमणि खोली तो गुरुदेव संतमणि में आया कि बाप के घर से लाई थी क्या बच्चे जो इतनी चिंता करती है, जिसके हैं वो अपने आप चिंता करेगा। दिल ले लिया उसने, दिल का दिवालिया निकल गया था, अब दिल को धनी बना दिया। जो भाव आता है वो दिल से तो आता है ना, वो दिल से ही आता है। ग्रंथों से हम इतना भाव लेते हैं और आपको व्यक्त करते हैं, आपके सामने बांटते हैं आपको, तो आप भी बांटने वाले बनो ना। मिठाई बनाई खराब हो गई, लेकिन जीवन गुरु बनाता है वो जीवन खराब नहीं होता है, खराब जीवन को भी अच्छा बना देता है। आप दिल भगवान को दो, पश्चाताप करो, भगवान मेरे दिल में क्रोध आता है, मेरे दिल में ये आता है, मैंने अज्ञानता के कारण दिल में उनको दिल दे दिया, मैंने पति को दे दिया, पत्नी को दे दिया, बच्चों को दे दिया, भाभी को दे दिया, भाई को दे दिया, रोते हैं भाई के यहाँ जाऊंगी, भाई क्या करूं, चाहे कोरोना हो मैं मर जाऊं भाई। अरे क्या है ये, ना कोई यहाँ पे भाई है, ना कोई यहाँ पे बहन है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, सब प्रारब्ध के रिश्ते हैं। करके तो देखो आप ये काम, कोई आप मत जाओ, कह देगा तू क्या की भाण है मेरी, और आप कह दो मैं बहन हूं तेरी, तू मेरा भाई है, तू सत्संग में लग जा मेरे कहने से, वो अपनी पत्नी के कहने से लगेगा, बहन कुछ ही नहीं लगेगी, समझे क्या। और जब वो पत्नी, राजा भर्तृ की कहानी आपने सुनी होगी, राजा भर्तृ बेशुमार प्यार करता अपनी पत्नी को, अंधा, कुछ नहीं दिखता उसको। राजा भर्तृ को एक संत अमर फल देके जाता है, और राजा भर्तृ अपनी पत्नी से प्यार करता होगा, तब मैं क्या करूंगा अमर होके, तू ले। वो एक महावत से प्यार करती है, वो उसको दे देती है। वो महावत गणिका से प्यार करता है, वो गणिका को दे देता है। गणिका राजा से प्यार करती है कि मैं क्या करूंगी, राजा को दे देती हूँ, राजा अमर हो जाएगा। घूम फिर के राजा के दिल पे ठेस लगी, ये क्या, टूट गया दिल कि जिसको मैं इतना प्यार करता हूं उसने धोखा दिया, सन्यास। तो राजा भर्तृ के गुरु ने कहा, मां कह के भिक्षा लेकर आ, तेरे अंदर वासना फिर जग जाएगी। माते भिक्षाम देही। राजा भर्तृ की पत्नी बेहोश होकर गिर गई, राजा भर्तृ अमर हो गया। आज उसकी कहानी चल रही है, पत्नी का कहीं पता नहीं। मत दो किसी को भी दिल, टूट जाएगा। प्यार करो, कर्तव्य को निभाओ, सब कुछ करो। संतान को भी मत दो, माता पिता को भी मत दो, भाई बहन को भी मत दो, दिल मत दो। दिल एक भगवान को, सिर्फ एक भगवान को, क्योंकि हमने दे दे के देखा है दिल टूटा है। जिसको दिल दिया है दिल टूटा है।
दरिद्र हो गया दिल, दुख आ गया, दरिद्र हो। दुखी कौन है? जो दरिद्र है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहनने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, गर्मी की व्यवस्था नहीं, सर्दी की व्यवस्था नहीं, कोई कंबल मांग रहा है, कोई शॉल मांग रहा है। तो ऐसे ही दिल दरिद्र हो गया दुख के कारण, दुखी हैं, प्यार नहीं, भाव नहीं, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा। तो ये जो है भगवान हमें गुरुदेव शिक्षा ही तो दे रहे हैं। हमारा दिल ही तो हमें रुलाता है, दिल दे दिया तभी तो, नहीं और किसी के लिए थोड़ी रोएंगे हम, जिसको दिल दिया उसी के लिए हम रोते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव तेरी दरिद्रता पैसे वाले में बदल दूंगा, अमीरता में बदल दूंगा, तू अमीर हो जाएगा, बस मेरे को दिल दे दे। फिर तेरे पास स्थूल धन भी खूब होगा, सूक्ष्म धन भी खूब होगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी तेरे पास में। बाकी जो देखो जो भी कुछ होता है ना, जो भी हम भर्तृ की सुनाते हैं, राम की, सीता की सुनाते हैं, वो सब प्रारब्ध था उनका, हमारा भी प्रारब्ध है। लेकिन हम अपने प्रारब्ध को अच्छे कर्म करके गला सकते हैं, विवेक जग जाए हमारा। आपके मन में प्रारब्ध के कारण बुरा विचार आएगा, फिर विवेक जग गया तो आप कहोगे ना मैं बुरा नहीं करूंगी, नहीं तो वापस मेरे को उसके साथ और जन्म लेना पड़ेगा। यदि आपके मुंह के आगे भी कोई थूक भी दे, कोई गाली भी निकाल दे, तो बदले में कुछ ही मत कहो, नहीं तो आप खुद दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाओगे। और हम डंके की चोट ये कह सकते हैं कि बदले में कभी किसी को कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भीतर वाला बोलने नहीं देता है। जब दिल उसको दे दिया तो वो कहता मौन, 100 चुपकी, 100 बोलने की बजाय 1 चुप भली। जहाँ बोलना नहीं आता है वहां चुप हो जाओ। लेकिन ज्ञानी पुरुष यदि नहीं बोलेंगे तो कह रही है उन्हीं के कारण सृष्टि बिगड़ जाती है, सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाती है। यदि भीष्म पितामह बोलते, द्रोणाचार्य बोलते, तो व्यवस्था नहीं बिगड़ती। अज्ञानी बोलता है तो वो बिगाड़ता है, और ज्ञानी चुप रह जाता है तो वो अज्ञानी है। मौन क्यों हुए? उन्होंने सृष्टि की व्यवस्था बिगाड़ दी। ज्ञान होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी, पद होते हुए भी, जो मनुष्य जीवन का पद मिला है उसका फायदा उठाओ। आधार बड़ा ठीक, किंतु वस्तु न होती, भाव न होता तो आधार बह जाता। गुरुदेव कह रहे हैं राजा का आधार ले लिया, ठीक है, बड़े का आधार ले लिया, ठीक है, लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि खाली आधार क्या काम आता यदि वस्तु और भाव नहीं होता तो। यदि गुण ही नहीं है तो आधार का क्या लाभ उठाओगे? गुरु का आधार तो ले लिया हमने, लेकिन आधार लेकर के भी हम वासना में ही जा रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हैं। पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि गुरु लोक क्या कर सकता है। गुरु वो आलोक का लोक है जो हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देता है। तो कह रहे हैं भाव ही नहीं है प्राणी के अंदर, तो आधार ले भी लेगा तो क्या करेगा? बस में बैठ गया और पोटली सिर पे रख रखी है। क्यों? बेचारी बस इतने दिनों का बोझ कैसे सहन करेगी? उसको ये नहीं पता कि मैंने सिर पे रख रखा तो मैं बस में तो बैठा हूँ, वजन तो पोटली का मेरे सिर पे, मैं क्यों सिर पे बोझ दूँ, रख दूँ बस में ही, बस को तो सहन करना ही पड़ेगा, बस के बाहर थोड़ी फेंक दूंगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि वस्तु नहीं बनाता ईश्वर हमारे खाने पीने, रहने, ओढ़ने, सहने के लिए, तो आधार क्या काम आता? तो कह रहे हैं हर चीज का आधार ईश्वर ने बनाया, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, लेकिन प्राणी वो शाश्वत आधार भूल गया कि वस्तुओं को बनाने वाला कौन है। हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने हर चीज बनाई, उस आधार को भूल गए। प्राणी कहता वस्तु नहीं होती तो क्या होता, लेकिन भगवान कह रहे हैं वस्तु बनाने वाला नहीं होता तो क्या होता। आधार बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े का आधार ले लिया, लेकिन आधार के साथ में गुरुदेव कह रहे हैं बह जाता प्राणी।
यदि वस्तु और भाव न होता तो आधार के साथ वस्तु और भाव, यानी ये शरीर, इस शरीर का आधार आत्मा और आत्मा का आधार परमात्मा और परमात्मा का आधार कौन है? ईश्वर, जो एक ही है सबका, वो इस पार भी और उस पार भी, जो सबका भविष्य बनाता है। तो कह रही हैं गुरुदेव, प्राणी तो वस्तु और भाव, इन दो चीज को जानेगा ना कि वस्तु क्या है, प्राणी का शरीर, और भाव क्या है, आत्मा, इन दो चीज को जानेगा तब तू बड़े आधार का फायदा यानी लाभ उठा पाएगा, नहीं तो आधार बह जाएगा। एक दिन ये नश्वर आधार है और तू रोता रह जाएगा इन वस्तुओं के लिए, और गुण तू पहचान ही नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा आधार है वस्तु रूपी शरीर का, दूसरा आधार है प्राणी तेरे गुणों का। तब तू उस बड़े के आधार का फायदा ले पाएगा, लाभ उठा पाएगा, नहीं तो तू ज्ञान नहीं ले पाएगा और जीवन तेरा व्यर्थ ही चला जाएगा। मैं सोचूं आपको समझ में आ जाए, ऐसी बोल रहे हैं। गौ का दूध पिया, गऊ का दूध पिया, पिया का प्यार पी न सका, पिया पाया प्यार में, प्यार था यार में, यार रमा था आराम में, आराम था राम में, राम रमा था रोम में, रोम का होम हो रहा था ओम में, ओम था सोहम में और सोहम था स्वयं ही था। बड़ी है थोड़ी, खोल दो। गाय का दूध पिया, अभी भी पी रहे हैं, गाय का दूध पी रहे हैं। माँ तो थोड़े दिन पिलाती है, गाय पिलाती है, तभी तो गाय को माता का है। गाय का दूध पिया, ठीक है। पिया का प्यार पी न सका, ईश्वर का प्यार नहीं पी सका गोपियों के जैसे। भगवान हमें प्यार देने के लिए लालायित हो, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। भगवान हमसे प्यार करे, जैसे गोपियों के लिए भगवान रो रहे हैं, राधा के लिए भगवान रो रहे हैं कि राधा तू मेरी शक्ति है, मैं तेरे बिना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता, आह्लादनी शक्ति है। तो कह रहे हैं पिया पाया प्यार में। अब पिया का प्यार क्यों नहीं पी सका? क्योंकि पिया प्यार में है, कर्म में नहीं है। कर्म कांड में फंसे रहेंगे, व्रत करते रहेंगे। पिया कौन है? परमात्मा। वो प्यार करोगे तो उस समय आप ये मान लो प्यार ही भगवान है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। फिर क्या कह रही हैं? प्यार था यार में। बोले प्यार कहाँ था? यार यानी हमारा अंतरंग साथी ईश्वर में। यार रमा था आराम में। अब यार कौन है? हमारा यार भगवान है। और वो कहाँ था? वो आराम में। जिस प्राणी का यार भगवान बन गया उसको मन का आराम मिलता है, वो विचलित नहीं होता है। और आराम था राम में। आराम उसको ही मिलेगा जो राम में रम गया। राम में रम गया वो चिंता नहीं करता, वो घबराता नहीं है, वो दुख नहीं करता है, वो लड़ता झगड़ता नहीं है। जिसने राम की भक्ति करी वो शांत। आराम मतलब शांत। राम रमा था रोम में। अब करें राम कहाँ है? राम रोम रोम में रमण कर रहा है, लेकिन प्राणी देख नहीं पाता। रोम का होम हो रहा था ओम में। कह रही है रोम रोम में होम हो रहा है, ओम ओम की ध्वनि। हम कहते हैं ना 33 कोटि देवता, हमारे 33 कोटि रोमकूप में हर एक देवता का निवास स्थान है। तो कह रहे हैं रोम रोम में ओम ओम का होम हो रहा है, ध्वनि निकल रही है।
ओम था सोहम में और सोहम तो स्वयं ही था। अब क्या कह रहे हैं, ओम था सोहम में, सोहम वह मैं ही हूं और सोहम तू खुद है। यानी राम भी हमारे अंदर है रोम रोम में, सोहम हम स्वयं हैं और हमारे रोम रोम में ओम का होम हो रहा है और तभी हम आराम कर पाएंगे। तो कह रहे हैं गाय का दूध पी के तो शरीर बड़ा अच्छा चंगा कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप भगवान का प्यार पियोगे उस दिन तुम देख पाओगे कि मेरे रोम रोम में राम रमण कर रहा है और ओम ओम की ध्वनि निकल के होम हो रहा है हर वक्त, और मैं ही सोहम हूं, मैं ही सोहम हूं। एक संत जाकर के सोहम सोहम सोहम, एक व्यक्ति नदी किनारे जोर जोर से बोलता है सोहम सोहम सोहम, तो एक संत आकर के जोर जोर से बोलता है उसके सामने ही, तो कह रहे अरे धीरे बोल थोड़ा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो बोले तू इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? कहा बेटा तू सोहम है तो अंदर ही अंदर तू ज्ञान ले, जोर जोर से बोलने से क्या होगा? मैं पैसे वाली हूं, मैं पैसे वाली हूं, मैं पैसे वाली हूं, बोलने से क्या होगा? वो तो आपका रहन सहन ही दिख जाएगा। तो गुरुदेव हमें इसमें अमृतवाणी में क्या समझा रहे हैं कि कोई भी प्राणी भगवान का प्यार पिएगा, यानी अब प्यार ही पी रहे हम कान के द्वारा, जो प्यार पिएगा भगवान की बातें सुनेगा, भगवान के संत मणि के प्रवचन सुनेगा, तो कह रहे हैं वो प्राणी स्वयं सोहम है ये जान पाएगा, तब देख पाएगा कि मेरे रोम रोम में ओम ओम का होम हो रहा है और रोम रोम में रमण कर रहा है राम, तब उसको आराम मिलेगा जन्म और मरण से, जन्म और मृत्यु से फुर्सत मिल जाएगी। फिर कह नहीं पाएगा कि मैं ये मनुष्य हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। सोहम यानी मैं वही हूं जो तू है। सो गुरुदेव ने बताया ना, आप हम पे जोर देते हो, सोहम, तो अहंकार उत्पन्न होता है। ऐसे नहीं सोहम 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 सोहम, हम पे जोर मत दो, हमको दबाओ। ऐसे बोलो तो अंदर से आपको सोम सोम की ध्वनि सुनाई देगी, नाद ध्वनि, यही तो है नाद ध्वनि, नाथ की आवाज है ये, सोहम सोहम सोहम। चाहे राम बोलो, राम भी बोलते तो गुरुदेव कहते राम 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 बोलते हो, ऐसे नहीं, नाभि से उठे राम, राम में मैं को नीचे उठाओ बैठाओ और रा को ऊपर उठाओ। कृष्ण के लिए भी गुरुदेव कहते हैं कृष्ण कृष्ण, आप तो कृष्ण 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 बोलते हो, बोला हरकत करते हो जीभ से। हरि भी बोलते तो अंदर से आवाज उठनी चाहिए, हरि, गले में री होना चाहिए ऐसे, पर हमें उच्चारण नहीं आता है, इसीलिए हमारे अंदर ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है। अंदर में एकदम आपके यहां से उठेगी तो आपको शांति मिलेगी। अभी सोच रहे हैं ये कोरोना खत्म हो जाता है फिर अपन ये साधना करेंगे सारी शब्द उच्चारण की। अमृतवाणी है क्षुद्र खेल क्षुद्र मेल। जो प्राणी क्षुद्र खेल करेगा, छल कपट का खेल करेगा, बुराई का खेल खेलेगा, किसी के साथ भी गलत करेगा, उसको वो ही मिलेगा। क्षुद्र खेल, हिरण्यकशिपु ने क्षुद्र खेल खेला, रावण ने क्षुद्र खेल खेला, कंस ने क्षुद्र खेल खेला, क्या मिला? हमें क्षुद्र खेल नहीं खेलना है, हमें भक्ति का खेल खेलना है, भाव में खेल खेलना है संतों के जैसे, और खेल खेल में ही वो भगवान से मेल हो जाएगा, संयोग बैठ जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। और कोई भी प्राणी बुराई के रास्ते पे चल करके किसी का बुरा करता है तो उसको अंत में बुराई ही मिलती है। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपनी सोच अच्छी रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं हमेशा
शांति का खेल खेलूं, प्यार का खेल खेलूं, भाव का खेल खेलूं, भक्ति का खेल खेलूं। ऐसा खेल नहीं खेलूं जिससे मैं किसी को रुलाऊं, जो बेईमानी का हो, जो छल कपट का हो, जो किसी को मारने का हो। कंस ने कैसा खेल खेला, कृष्ण भगवान को भेज रहा है मारने के लिए कि कृष्ण भगवान को मार के आओ, मार के आओ। कितनों को भेजा, लेकिन कृष्ण भगवान को मार नहीं सका। एक 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 मरते ही गए सब। रावण ने क्या खेल खेला, अपहरण किया राम जी की पत्नी का, नाम ही बदनाम हो गया ना। एक स्त्री का हरण किया। कुंभकर्ण ने भी समझाया कि भैया आप में इतनी शक्ति, फिर आपने ये क्यों किया? राम तो पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो तो त्रिलोकी के नाथ है। आपने उनकी पत्नी का हरण क्यों किया? आप युद्ध करके कर आते, आप तो साधु का वेश धरकर, और फिर आपने हरण कर लिया। ये तो बहुत घिनौना काम किया आपने। ये क्या खेल खेला आपने? और गुरुदेव भी कहते हैं, प्राणी तूने कैसा खेल खेला, हो गया मैला ही मैला। किसी से बदला लेने का खेल बहुत खतरनाक है, भावना अशुद्ध होती है उसमें। तो ऐसा खेल मनुष्य को नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा और माँ के गर्भ में आते जाओगे। क्यों खेलते हैं? मन मैला है, बुद्धि चंचल है। मन के कारण बुद्धि चंचल। हमने आज तक सुना था कि मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, प्राणी की चंचला है। ये सही निर्णय नहीं देती है, हमें बेईमानी सिखाती है ये, और तभी प्राणी का जीवन अशांतिमय होता है और तभी प्राणी दुखी होता है। तो कह रहे हैं क्षुद्र खेल खेलोगे तो भगवान से मेल नहीं होगा, और शुद्ध खेल खेलोगे, विशाल खेल खेलोगे, शांति का खेल खेलोगे तो आपका भगवान से मेल नहीं, कभी नहीं होगा। उनसे मेल होगा जो आपको कहीं ना कहीं गिरा देंगे। असुर योनि में चल जाओगे, पशु योनि में चल जाओगे और नरक में जाओगे। यहीं पे ही नरक है, यहीं पे ही स्वर्ग है, ये मान के चलो। देखो किसी ने भी खराब खेल खेला, आपको पता है, सबने खराब खेल खेला है जो असुर है, और उनका कहीं पर भी निशानी, भगवान ने वो योनि खत्म कर दी है। क्या देखो पाताल लोक में भेज दिया उनको। कोई भी भगवान के साथ, भगवान के बच्चों के साथ गलत खेल खेलता है वो मैला होता है और उसका मेल भगवान से नहीं होता है। आप संत से क्यों नहीं मिल पा रहे हो, साक्षात्कार क्यों नहीं हो पा रहा हमारा? क्योंकि हमने खेल अच्छा नहीं खेला, लड़ाई झगड़े का खेल खेल लिया हमने। और यदि हम सच्चाई का, सत्य का खेल खेले तो प्रहलाद के जैसे भगवान से मेल हो जाएगा, मीरा के जैसे भगवान से मेल हो जाएगा, नहीं तो मेल नहीं होगा, वियोग ही होगा भगवान से। और भगवान से मेल हो जाएगा तो जन्म मरण छूट जाएगा, भक्त के जैसे हम भी अमर हो जाएंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं आज हमें कि कल आपको ज्ञान के कुंड में डुबकी लगानी है, ज्ञान के सागर में गोता लगाना है, तो आपको क्षुद्र खेल खत्म करना होगा, और तभी आप जान पाओगे कि मैं सोहम हूँ, और आपके रोम रोम में ओम ओम का होम होना चाहिए। तभी आप देख पाओगे कि रोम रोम में राम रमण कर रहा है, और तभी आप राम की भक्ति में, संत की भक्ति में आराम कर पाओगे, और वही आपका सच्चा आधार है। तब आप वस्तु का भी सदुपयोग कर पाओगे, समय का भी सदुपयोग कर पाओगे, और भाव भी ले पाओगे, गुण भी ले पाओगे। नहीं तो आप दरिद्र के दरिद्री रह जाओगे दिल से, और यूं ही आते जाओगे, यूं ही जाते जाओगे, जन्म लेते जाओगे। कभी कोई माँ के पेट में जाओगे, कभी कोई माँ के गर्भ में जाओगे, और जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आज गुरुदेव से प्रार्थना करके जाओ कि हे मेरे इष्ट देव, मैं ये जीवन आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ।
क्यों? क्योंकि ये विचार मुझे अशुद्ध करते हैं, ये मन मुझे दुखी करता है, ये दिल मेरा दरिद्र हो गया और ये बुद्धि है मुझे भटकाती रहती है। हे प्रभु, आपके होते हुए ये विचार मुझे बहुत अशांत करते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी अशांत करते हैं। तो आज मैं ये पूरा का पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। अब इन विचारों को शांत करना, शुद्ध करना, सात्विक करना, अब ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं न पाप जानता, न पुण्य जानता, न धर्म जानता, न धर्म जानता, न कर्म जानता, न कर्म जानता। प्रभु, मैं तो इतना जानता हूँ कि बस मैं तेरा हूँ, तेरे चरणों में समर्पित है मेरा सर्वे सर्वा। हे प्रभु, मैं सर्वहित करूँ, मेरे ऊपर वरद हस्त बनाए रखना और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मानवता से कभी भी गिरूं नहीं, मनुष्योचित कर्म करता हुआ, देवतामय कर्म करता हुआ मैं संतत्व को प्राप्त करूं। हे प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ओम शांति शांति प्रशांति।